कर्नाटक चुनाव को लेकर जो कुछ तैयारी यहां पर मंत्री नेता कर सकते थे वो करी जा चुकी है। जितने दौरे किए जा सकते थे वो किए जा चुके हैं। जितने तंज और जितने भाषण दिए जा सकते थे वो दिए जा चुके हैं। अब चुनाव 10 मई को होंगे और 13 मई को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में कर्नाटक के बाद अब सभी नेताओं ने तैयारी कर ली है राजस्थान को जीतने की और राजस्थान की चुनावी रेस अब स्टार्ट हो चुकी है। कर्नाटक के बाद अब सभी राजनेता, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक अब राजस्थान पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और ऐसे में राजनीति के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर 10 मई को, जिस दिन कर्नाटक में चुनाव होने हैं, जिस दिन वो लोगों को कहकर आए हैं कर्नाटक में कि जब बटन दबाए तो बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाए, उस दिन वो यहां पर राजस्थान में आने वाले हैं। इसी के साथ आज सचिन पायलट भी बाड़मेर जाने वाले हैं और यहां पर अशोक गहलोत भी जो है राजस्थान में दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान में दौरों की जो दौड़ है वो शुरू हो गई है दिग्गजों के बीच में। तो आपको एक एक कर बताते हैं यहां पर कि क्या चल रहा है राजस्थान की इस रेस में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे कंटेंटर है यहां पर सचिन पायलट, जो आज जाने वाले हैं बाड़मेर। बाड़मेर में क्यों? बाड़मेर में इसलिए क्योंकि गुड़ाबलानी से 6 बार विधायक रहे हेमाराम चौधरी जी ने अपने पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी की याद में एक छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए इन्हें बुलाया है, जिसको करीबन 20 से 25 करोड़ की लागत से बनाया है। इस छात्रावास से करीबन 200 बच्चों को जो है, जो गरीब और असहाय परिवार से जो बच्चे आते हैं उन्हें मदद होगी और फ्री निशुल्क वो यहां पर रहकर अपने भविष्य की तैयारी कर पाएंगे। तो उस छात्रावास के उद्घाटन के लिए हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट को बाड़मेर में बुलाया है। सचिन पायलट जा तो रहे हैं छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन वहां पर जब कार्यकर्ता, जब समर्थक उनके सामने होंगे तो वो भाषण में क्या कहेंगे? क्योंकि अनशन के बाद सचिन पायलट सिर्फ झुंझुनू में दिखे और उसके बाद से सचिन पायलट शांत नजर आ रहे हैं और अब बाड़मेर में उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। अब बाड़मेर में जब उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो अशोक गहलोत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या बोलेंगे, इस पर सभी की नजरें होंगी। क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सचिन पायलट ने प्रशांत किशोर की मदद ली है एक सर्वे के जरिए और ये जाना है कि लोग उनसे क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं सचिन पायलट से। क्योंकि सर्वे में तो ये सामने आया था कि अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि वो कांग्रेस को वोट तभी देंगे जब सचिन पायलट यहां पर कांग्रेस का चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के लिए। तो उस पर भी शायद यहां पर सचिन पायलट कुछ बोलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे दूसरे कंटेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पहले जब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन के लिए आए थे तब बजट को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर तंज कसा था। उसके बाद जब वो यहां पर रेलवे कार्यक्रम में थे तब उन्होंने अपने मित्र कहकर एक तंज फिर से अशोक गहलोत के ऊपर कसा था। उसके बाद जब वो कर्नाटक में थे तो जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर भी उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री गहलोत को साधा था। तो ऐसे में जब वो राजस्थान के दौरे पर आएंगे तो क्या कुछ और यहां पर तंज और भाषण कांग्रेस के खिलाफ करने वाले हैं, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे राजस्थान में तो जो भाजपा है वो इस बार एक तुष्टीकरण के मुद्दे को काफी आगे लेकर आ रही है। वो बार बार कांग्रेस पर तुष्टीकरण के जो आरोप है वो लगा रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था कि जयपुर बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं वो जो है कोर्ट से रिहा उन्हें कर दिया गया है, वहां पर जो उनकी मजबूत पैरवी नहीं की गई, इस तरह से जो आरोप है वो मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऐसे में जब वो राजस्थान दौरे पर आएंगे तो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और इसमें बहुत कुछ वो बोलने वाले हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस का यह कहना है कि देखिए, जो बम ब्लास्ट हुआ वो किस समय हुआ? जब भाजपा की सरकार थी। जांच किस समय हुई? जब भाजपा की सरकार थी। और हमारी सरकार में तो निचली अदालतों में सजा दी भी जा चुकी थी, लेकिन कुछ यहां पर
कमजोरी सबूतों की वजह से यहां पर जो अपराधी है उन्हें सजा नहीं दी पाई, लेकिन कांग्रेस अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट पर लेकर जाएगी, ऐसा यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बार बार भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर जो पैरवी है, जो सरकार की तरफ से जो पैरवी की गई वो मजबूत तरीके से नहीं की गई। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आएंगे तो बहुत कुछ वो कांग्रेस के खिलाफ बोल सकते हैं, बोलने को देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ यहां पर जो मुख्यमंत्री गहलोत है ये भी लगातार राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, इनकी भी रेस चालू हो चुकी है और ये भी अब कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी को, मतभेदों को खत्म किया जाए। गुटबाजी और मतभेदों को खत्म करके कांग्रेस में एकता लाई जाए ताकि इस बार के चुनाव में सरकार रिपीट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो सर्वे कांग्रेस ने कराया था उस सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो उससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत परेशान जरूर होंगे। क्योंकि उस सर्वे से जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के प्रति, मंत्रियों के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में बहुत से नए चेहरों को इस बार सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है लोगों के सामने और बहुत से नए चेहरे कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जो गहलोत है ये भी राजस्थान में अब इन नए चेहरों की तलाश में जुट चुके हैं। अगर हम बात करें आदिवासी बेल्ट की तो देखिए वहां पर भी जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालविया और अर्जुन बामणिया के बीच में जो कटुता है, जो मतभेद है, उसको खत्म करने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। और यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर आप अभी के अभी चुनाव करवाएं तो चौथी बार मुख्यमंत्री गहलोत जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो देखिए वहां पर किस तरीके से वो अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति। और इस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मतभेद है पार्टी में, जो कार्यकर्ताओं के बीच में, उसे दूर किया जाए, पार्टी को एक किया जाए और बहुत से ज्यादा नए चेहरों को सामने लेकर आया जाए। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब नए चेहरे पार्टी में इंट्रोड्यूस होंगे तो पुराने चेहरों का क्या होगा? क्या वो पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी में जुड़ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में खड़ा होने वाला है कांग्रेस के लिए। और लोगों के मन में बहुत सवाल है कि अगर नए चेहरे इस बार के चुनाव में देखने को मिलते हैं तो क्या पुराने चेहरे नई पार्टी बनाएंगे, निर्दलीय खड़े होंगे या किसी तरह भाजपा या आप में शामिल होंगे या आरएलपी में शामिल होंगे? क्योंकि इन पार्टियों की तरफ से अपनी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी है, इसकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि अपनी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए और जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के उनमें खुद को, उन्हें अपने में जोड़ा जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर राजस्थान में दौरों की जो दौड़ है वो अब शुरू हो गई है। सचिन पायलट बाड़मेर में यहां पर आज जाने वाले हैं और वहां पर क्या ये भाषण में कहेंगे, ये इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। और इसी के बाद जैसे इन्होंने पिछले झुंझुनू में भी कहा था कि जब मैं बोलता हूं तो धुआं निकाल देता हूं, तो उस धुएं में कौन कौन धूमिल होने वाला है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह की खबरों को जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। आप देख रहे थे राजस्थान संवाद मनोज पांडे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी,
आज ही विजिट कीजिए www.mishimediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।